अपनी गदा को लेकर के उस खंबे की तरफ हिरण्यकशिपु बढ़ा है। तो सत्यम विधातो निज भृत भासितम व्याप्तिम च भूते सुखिले सुचात्मना। शायद लक्ष्मी जी ने पूछा है कि कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, तो हाथी शब्द कहने वाले थे, तो हाथों बैकुंठ में बोला है भगवान ने, और थी जब तक बोला जब तक तो हाथी के पास भगवान आ गए। एक बार पुकार के तो देखो, भगवान को आने में देरी नहीं लगती है। अब कई जगह कहते हैं कि गरुड़ को अहंकार आ गया, गरुड़ की भाषा बदल गई, भगवान ने उंगली रख दी है कि अब उड़ के दिखाओ, खूब पंख फड़फड़ाए, गरुड़ नहीं उठ पाए। तात्पर्य क्या है कि भगवान की शक्ति से ही तो सब शक्तिवान बनते हैं। भगवान जिसको जैसा चाहें वैसा ही बना पाते हैं। भगवान जैसे आए समीप में, भगवान का सुदर्शन चक्र छूटा है, ग्राह का सिर अलग कर लिया, गजेंद्र को किनारे पर भगवान ने खींच लिया है। और आज देखो गजेंद्र ने भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान को देख करके सोचा कि भगवान सामने हैं, और भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। मुझे पत्र पुष्प फल जल जो भी हो मुझे श्रद्धा से समर्पित कर दो, मैं उद्धार कर देता हूँ। तो गजेंद्र ने सोचा कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरे पास क्या है यहाँ देने के लिए। तो वही कमल खिल रहा था, उस कमल को अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो यही इसी प्रकार से अगर हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे श्रद्धा से, तो आपके एक पुष्प चढ़ाने से ही भगवान तत्क्षण रीझ जाते हैं। हाँ, और अगर बिना श्रद्धा के सावन के महीने में ये बेल के पेड़ है ना, ये कांपते हैं कि अब सावन का महीना आ रहा है, भक्त आएंगे बकिया लेकर के और मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब डाली की डाली तोड़ देते हैं। पर हमारे शिव पुराण में कहा है कि बेल वृक्ष से बेलपत्र उस स्थान से चुनना चाहिए आज्ञा लेकर के जहां से वृक्ष को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये तीन नेत्र हैं। बड़े बड़े बगीचे उजाड़ देते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, नहीं, श्रद्धा से अगर एक फूल भी भगवान को समर्पित कर देंगे गजेंद्र की तरह, तो बगीचे उजाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कमल दल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से चावल भगवान स्वीकार करते हैं? बोले सुदामा की तरह श्रद्धा के चावल होने चाहिए, ये अक्षत हैं। और तोए जल किसका स्वीकार किया है? ऐसे खूब हेडपंप चलाओ, खूब बाल्टी भरो, खूब शंकर जी पे डालो, लेकिन जब तक मूर्ति में भगवान का वास नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं होगा, तब तक आपका जल चढ़ाना बेकार है। सब जगह आप परमात्मा को जब तक नहीं देखेंगे। संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेकर के आए, रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करी, और भाव इतना रहा कि आज रामेश्वरम में पहुंच गए हैं तो मंदिर से कुछ ही दूर पर एक गधा तड़प रहा था प्यास के मारे, मेरे पास जल नहीं, मेरे पास तो गंगा जल है। संत एकनाथ ने सोचा कि ये गंगा जल तो मैं दोबारा से भी ला सकता हूँ, अगर इसका जीवन चला गया तो इसका जीवन पर नहीं लौटा पाऊंगा। तो जो गंगा जल रामेश्वर के लिए लाए थे ना चढ़ाने के लिए, वो गधे को पिला दिया, और उस गधे से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए हैं। बस ये श्रद्धा, ये भाव जब तक हमारा होगा, तभी भगवान हमारे उस जल को स्वीकार करते हैं। पत्र किसका स्वीकार किया भगवान ने? ये बेल पत्र, ये पत्र भगवान किसके स्वीकार करते हैं? बोले रुक्मिणी की तरह जब श्रद्धा से हम भगवान को पत्र निवेदित करें, तो भगवान रुक्मिणी की तरह ही पत्र हमारे स्वीकार करते हैं। आज बड़ी सुंदर स्तुति की गजेंद्र ने भगवान की, और भगवान ने दोनों का ही उद्धार कर दिया है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अगस्त मुनि की श्राप इनको लग गई, सम्मान नहीं दे पाए, रास्ते से निकल रहे थे, बैठे रहे, उन्होंने श्राप दे दिया तुम किसी का सम्मान करना नहीं जानते, तो जाओ हाथी बन जाओ, पशु बन जाओ। ये ग्रह हो नाम का गंधर्व था, हा और हो ये दो गंधर्व हैं, देवताओं को हंसाने का काम है इनका। देवल ऋषि एक जलाशय में तपस्या कर रहे थे, तो ये नीचे ही पानी में डूबे डूबे आए,
ये हो गंधर्व चरण पकड़ के जोर से हिलाया। इनका मंतव्य तो था कि ये ऋषि को थोड़ी हंसी आ जाएगी, प्रसन्नता आएगी, लेकिन इनको क्या मालूम ये तपस्या में बैठे हमें श्राप दे देंगे। बोले तुझे पानी में रहने का बड़ा शौक है, जा तू ग्राह बन जा, खूब रहे आराम से। लेकिन संतों का श्राप जिस जिसको लगा है उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। दुष्ट की संगत से अच्छा है कि किसी साधु का कोप का भाजन बनना पड़े तो ठीक है। साधुओं की संगत तो हमेशा अच्छी है। आज दोनों का ही उद्धार कर दिया है। 5वें रेवत नामक मनमंत्र में भगवान ने देवताओं के को माध्यम बना करके समुद्र मंथन कराया। ये 5वें मनमंत्र की कथा है। एक दिन की बात है, ये विष्णु पुराण में कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि भगवान ऋषि हरि के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी और इन्होंने इंद्र को दे दी। इंद्र ने अपने हाथी के गले में पहना दी और हाथी ने चरणों के नीचे कुचल दी है। तो भगवान की प्रसादी का अपमान हो गया। प्रसादी का अपमान हुआ तो आज देवताओं को अपने राज से हीन होना पड़ा। दर दर भटकने लगे इंद्र। दैत्यों ने सब कुछ छीन लिया। यह है भगवान की कृपा, भगवान की प्रसादी। देखिए भागवत के ऊपर जो माला चढ़ गई ना, तो ये माला प्रसादी हो गई है। अब इस माला को हम पैरों में अगर डाल दें तो प्रसादी का अपमान है कि नहीं? ऐसे ही हमें विवेक रखना चाहिए। मंदिर में जो हम शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, तो उधर जल चढ़ता है, इधर पैरों में अगर आ रहा है तो ये भी प्रसादी का अपमान है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नहीं समझते हैं, इसलिए हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। हमने देखा कभी कभी जो प्रतिष्ठा आदि होती है, बोले हजारा भरना है। जब तक हजारा नहीं भरेगा, जब तक नहीं मानेंगे कि प्रतिष्ठा हो रही है ना? ठीक है कि नहीं बताओ? और उसे भरने के लिए जल चढ़ाते जाएंगे और वही जल हमारे सब भक्तों के पैरों में आता जाता है। व्यवस्था आचार्य को ऐसी करनी चाहिए कि एक तरफ से जल चढ़े तो वो प्रसादी जल ऐसी जगह जाए कि किसी के पैरों के नीचे नहीं आए। हम सेवा कर रहे हैं और वही प्रसादी जो माला है या पुष्प है अगर हमारे पैरों के नीचे आ रहे हैं, ये भगवान की प्रसादी का अपमान है। अच्छा, प्रसादी का अपमान ऐसे मानो जैसे हमने आपको कोई उपहार दिया। माताओं ने साड़ी दी किसी को उपहार में, और लेने वाले उन्हीं के सामने उस साड़ी को पैरों के नीचे डाल दी, तो देने वाले के लिए क्या लगेगा कि इन्होंने मेरे उपहार को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपमान और कर दिया। आज जैसे ही अपमानित हुए हैं, देवता दर दर भटकने लगे हैं। ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंच गए। अविक्रियम सत्यम अनंत माध्यम गुहाशयं निष्कलम प्रतर्क्यम मनोज्ञयानो वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण आए हैं तो देवता चरणों में बैठ गए। भगवान के प्रभु, हमसे भूल हो गई है और हमारा राज सब छिन चुका है, हमारा पद चला गया, हमारी प्रतिष्ठा चली गई, दानवों ने सब कुछ छीन लिया। अब आप बताओ कि हमें कैसे वो प्राप्त हो। भगवान ने सुंदर सूत्र दिया कि इस समय दानवों का बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु की कृपा है उनके ऊपर, और जब समय जिसका अच्छा चल रहा है ना, तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारा गया हुआ राज तुम्हें नहीं लौटा सकता हूं। प्रतीक्षा करो और एक काम करो, तुम उनसे जाकर के मैत्री कर लो, मित्रता कर लो, संधि कर लो। संधि कर लोगे तो जो तुम समुद्र मंथन करोगे मेरी इच्छा से, मेरी कृपा से, उससे जो अमृत निकलेगा वो अमृत का पान मैं तुम्हें करा दूंगा, तो तुम्हारा गया हुआ राज्य भी वापस आ जाएगा। पर तुम सोचो एक साथ में मैं उनसे छीन करके तुम्हें राज्य दे दूं तो संभव नहीं है। तो जब हमारे जीवन में विपरीत समय हमारा कभी आए तो उस समय प्रतीक्षा करना कि समय ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा, तो फिर अच्छा समय भी हमारे सामने आएगा। भगवान ने सूत्र दिया है कि तुम समुद्र मंथन करो मेरी इच्छा से, और उनसे तुम मैत्री कर लो अहिमूषकवत। जैसे सर्प ने चूहे से मैत्री करी थी, ये दृष्टांत भगवान का है। देवताओं को समझाया इन्होंने
कि एक टोकनी में सर्प आ गया और उसी में चूहा, दोनों एक साथ बंद हो गए। देखो, दोनों में मित्रता कभी नहीं हो सकती है, पर परिस्थितियां कभी कभी विपरीत लोगों को भी बांध देती हैं। सर्प ने सोचा कि अगर मैंने चूहे को खा लिया, मार दिया, इससे तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं बाद में मर जाऊंगा, इसी की टोकनी के अंदर बंद। तो बोले, मीठी मीठी भाषा में सर्प ने कहा चूहे से कि तुम भयभीत मत हो, अब तो हमारी और आपकी मित्रता हो गई, हम फलाहारी हो गए हैं आज। विश्वास नहीं हुआ। बोले, ये कैसे हो सकता? बोले, आजकल हम सत्संग सुनने लगे हैं, क्यों मारें किसी को, क्यों खाएं, अब तो हम फलाहार करेंगे केवल, और हमारी दोनों की मित्रता हो गई है। अब बाहर निकल जाएंगे इस टोकनी के तो इस मित्रता को और बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपवाएंगे। चूहा मीठी मीठी बातों में ऐसे आ गया कि बोले, मित्र एक काम करो, तुम्हें जो दांत मिले हैं ना, इससे इस टोकनी को काट दो, फिर बाहर निकलेंगे। चूहा तो बड़ा प्रसन्न, छोटे व्यक्ति को बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए तो बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है। अपने नुकीले दांतों से टोकनी काट दी, अब सम्मान कर रहा है। बोले, पहले आप बाहर निकलिए, आप बड़े हैं। नाग देवता बाहर निकल के मुख खोल करके खड़े हो गए। बोले, अब हम तुम्हारा भोजन करेंगे। चूहा बोला, ये क्या, आपने तो कहा था कि हम फलाहारी हो गए, हम मित्रता कर रहे हैं, हमारी मित्रता हो गई। बोले, उस समय हमारी परिस्थिति थी, लेकिन अब हमारी परिस्थिति नहीं है, अब तो हम अपने स्वभाव में हैं। भगवान का ये दिया हुआ सूत्र है कि देवता और दानव एक ही पिता की संतान है, केवल माताओं का भेद है। तो दोनों में कभी जीवन में मित्रता हो ही नहीं सकती है, लेकिन दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, और जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए भेज दिया। देवता गए हैं महाराज बलि के पास, और महाराज बलि से बोले कि हम आपस में संधि करना चाहते हैं, हम अपनी दुश्मनी को भुला करके मित्रता में बदलने की इच्छा रखते हैं। महाराज बलि ने दोनों में मैत्री करवा दी और अपना उद्देश्य बता दिया कि हम समुद्र में चल करके समुद्र मंथन करेंगे, ऐसी आज्ञा है प्रभु। देवता बोले कि ठीक है, मंदराचल को लेने के लिए चलो हम साथ चलते हैं। दोनों गए हैं मंदराचल को उठाने के लिए, तो मंदराचल इतने भारी हैं कि एक तिल मात्र भी नहीं उठा पाए उस मंदराचल को। थोड़े बहुत हिला डुला पाए तो उसमें इसके हाथ पैर खंडित हो गए। देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, तो ये भूल जाना कि समुद्र मंथन देवताओं और दानवों ने किया है, समुद्र मंथन तो भगवान ने ही किया है। भगवान गए अपने गरुड़ के ऊपर बैठ करके, गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके लीलया आरुह्य प्रययावब्धिवो सुरासुर गणैर्वृता। भगवान ने बाएं हाथ से खेली खेल में उस मंदराचल को उखाड़ा और उखाड़ करके अपने गरुड़ की पीठ पर धारण कर लिया। तो गरुड़ भी कोई साधारण नहीं है। गरुड़ पर रख करके मंदराचल को लाए और भगवान ने समुद्र में स्थापित कर दिया। भगवान श्री हरि अपने बासुकी से बोले कि तुम्हें रस्सी का काम करना है। बासुकी बोले हमें क्या मिलेगा? बोले थोड़ी बहुत प्रसादी तुम्हें भी मिल जाएगी। बोले प्रभु बहुत कष्ट होगा। बोले चिंता मत करो, हम निद्रा के रूप में तुम में प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। अब पूरी तैयारी हो गई, समुद्र मंथन प्रारंभ होने वाला है। देवताओं ने विचार किया कि ये राक्षस जो भी हैं ये सब हमसे विपरीत चलते हैं, उल्टा ही करते हैं। तो अगर हमने पहले से मुख पकड़ लिया तो ये कहेंगे नहीं मुख तो हम पकड़ेंगे, कोई बलवान, हमारे अंदर कोई बल कम थोड़ी है। आज पहले मुख को पकड़ के देवता खड़े हो गए तो बोले नहीं नहीं हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, पूंछ तो अमंगल भाग है, तुम पकड़ो। तो देवता ये समझ ही रहे थे कि जब जहर निकलेगा ना, बासुकी की गरम गरम श्वासें, तो सब काले पड़ जाएंगे। देवता पहले काले नहीं थे, जब ये समुद्र मंथन में इन्होंने सर्प का मुख पकड़ा तो ये काले हो गए। अब समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो वह एक पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा, तो उस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की जय।
तन तन्नये क्षण देत पतयो महापुरुष चेष्टितम। आज भगवान ने अपनी पीठ पर ही धारण कर लिया उस मंदराचल को। ऊपर से भगवान ने हजारों भुजाएं से उसको दबा लिया है और भगवान ही खुद इस समुद्र मंथन को करने वाले हैं। समुद्र मंथन हुआ है, संकल्प में है कि मुझे अमृत मिलेगा हमको, लेकिन भैया अमृत नहीं मिला। सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। तो ये संसार में जब जब व्यक्ति सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा कर दूं, तो दुनिया के लोग उसके प्रति पहले जहर ही तो उगलते हैं। इसका कोई ना कोई लोभ होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो ये समुद्र मंथन एक उद्यम है। सबसे पहले हलाहल जहर निकला है। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यो दहनाद विषाद। और थोड़ा बहुत जहर किलो 2 किलो थोड़ी ना निकला, पूरी त्रिलोकी को ही नष्ट करने वाला ये जहर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव बोले चलो ठीक है, ये पहला भाग हमको लेकर के आए, हमारे पास लेकर के आए हैं। शायद कोई अच्छा रत्न निकला होगा, इसलिए हमको भेंट करने के लिए आए हैं। हमने भी सुना है कि आजकल देवता और दानव दोनों एक होकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं। चलो कुछ ना कुछ उद्यम कर रहे हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव बोले लाओ क्या उपहार लाए हो? तो आज दोनों बोले प्रभु जहर लेकर के आए हैं। पहला रत्न जहर के रूप में निकला है। भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को करतली बना करके उस जहर का पान करना प्रारंभ किया। तो देखा कि अंदर तो मेरे प्रभु बैठे हैं, ये जहर अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, और बाहर अगर छोड़ता हूं तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने उस पूरे जहर को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम तद विषम जगदुमारे भे प्रभाव ज्ञानमवोदता। भगवान शिव ने अपने उस जहर को कंठ में ही धारण कर लिया। ये संसार की बुराई हैं, संसार की आलोचनाएं हैं। अगर हम अपने अंदर ले जाएंगे तो हमारा अंतःकरण बिगड़ जाएगा, बाहर छोड़ते हैं तो दुनिया के लोग बिगड़ेंगे। इसलिए समाज की आलोचनाएं, दुनिया की बुराइयों को हमें अपने कंठ तक ही सीमित रखना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कामधेनु गाय निकली है, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला है, हाथी मणि कल्प वृक्ष अप्सराएं अब साक्षात लक्ष्मी जी पधार रही हैं। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी को देख करके तो सब आकर्षित हो रहे हैं। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहे, सब चाह रहे हैं। सब सोचे कि हमारे गले में माला डालेंगे। लक्ष्मी जी आगे बढ़ने लगी। दुर्वासा ऋषि बोले ये क्रोधित हैं, बहुत क्रोध है इनके अंदर, हम नहीं स्वीकार करेंगे। सीधी बात है, जिसके जीवन में क्रोध ज्यादा होगा तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। दानवों को देखा, बोले ये अपवित्र रहते हैं। जिसके जीवन में अपवित्रता है उसके घर में भी लक्ष्मी का निवास नहीं रहेगा। देखते हुए लक्ष्मी चली जा रही। नारायण बैठे हैं समुद्र में पीठ करके और लक्ष्मी जी गई हैं तो नारायण के गले में ही अपनी बरमाला डाल दी है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवता सब प्रसन्न हो गए हैं। भगवान के गले में ही माला लक्ष्मी जी ने पहना दी है। अब बारूणी निकली है और इस शराब को भगवान ने दानवों को पिला दी, क्योंकि अमृत निकलेगा तो दानव सब नशे में रहेंगे, अमृत हम देवताओं को पिला देंगे। अलग अलग बंटवारा करते जा रहे भगवान, जो जिससे ज्यादा प्रिय है। तो शराब किसके लिए प्रिय है? राक्षसों के लिए। आज शंख धनुष चंद्रमा पारिजात और धन्वंतरी खुद आज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं।
अब उस नशे में सभी राक्षस जन जैसे ही देखा कि अमृत प्रकट हो गया तो अमृत का कलश छीनने लगे। अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे, पहले हम पान करेंगे। ना तुम ना तो मिति प्रभु, पहले हम, क्योंकि हमारा परिश्रम ज्यादा है। अब भगवान ने सोचा कि अब अमृत का कलश है, ये अमृत है, अब ये सही पात्र के पास पहुंचना चाहिए। तो सही पात्र कौन है? देवता। और भगवान देवताओं के लिए तो ये अमृत का परिश्रम करा रहे थे। भगवान ने सोचा कि दानवों को मोहित करना बड़ा कठिन, कैसे करें। तो आज भगवान मोहन तो थे ही, अब भगवान मोहिनी बन गए हैं। सुंदर भगवान ने मोहिनी का रूप लिया और ऐसा सौंदर्य रूप लेकर के भगवान आए उन दानवों के सामने। दानवों का मन अपनी ओर खींचने लगे और दानव भूल गए उस अमृत कलश। बातों ही बातों में मोहिनी भगवान ने अपने हाथ में उस कलश को ले लिया। और भगवान मोहिनी क्या कह रहे हैं? देखो, अपरिचित स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए आप लोगों। दानव सोचने लगे तो अब तो अच्छे कुल खानदान की लग रही है, देखो नीति की बात कर रही है। बोले नहीं नहीं देवी, अगर ये अमृत आप अपने हाथों से हमको पान कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज भगवान ने उन देवताओं का मन अपनी ओर खींचे ही रखा था और दानवों को भी अपने वश में कर रहे हैं। आज भगवान ने ऐसी लीला करी है कि वो दानव भूल गए हैं कि इसमें अमृत है, कहीं हमारे संग छल नहीं हो जाए। इसलिए तो भक्त बड़े प्रेम से कहते हैं, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। बिहारी जी कैसे सुंदर है, जो एक बार बांके बिहारी को देख लेता है तो वो उनको देखता ही रह जाता है। वो बांके बिहारी बन गए मोहन से मोहिनी। तो अब तो आकर्षण बढ़ा है तो मुझे लग रहा है भगवान कैसे लग रहे हैं। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। 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 प्यारे बिहारी जी ने, मोहन मुरारी जी ने। प्यारे बिहारी जी ने, मोहन मुरारी जी ने। मोहिनी रूप बनायो बिहारी 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 जी। दोनों हाथों से प्रेम भरी ताली बजाते मोहिनी भगवान का दर्शन करने प्यारे अब जरा दर्शन करो भगवान कैसे प्यारे लग रहे हैं। मुख पे लट लट के घुमनारी। मुख पे लट लट के गुटकाली। तेरी चाल चले मतवारी। तेरी चाल चले मतवारी। देखत चेत चुरायो बिहारी जी ने। देखत चेत चुरायो बिहारी जी ने। मोहिनी ताली बजाते हुए बनायो बिहारी जी ने। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। प्रेम से गाइए, बोलिए मोहिनी भगवान की जय।
लचकत मुरलियोड़ कमरिया लचकत देव तनुज सब कामन मोहत देव तनुज सब कामन झनकाई पायलिया बिहारी जी ने पायलिया बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी दोनों हाथों को ऊपर करके भाव भरी तालियों की सेवा करो हरि माथे बिंदिया हाथ में कंगना 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 नाक में नथनी रूप सलोना नाथ में नथनी रूप सलोना अधर मधुर मुस्कायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने बोले बाके बिहारी लाल लचकत कमरिया लचकत चूनर और कमरिया लचकत ढोलकियों कमरिया लचकत देव तनुज सब कामन मोहत तेज सबनी सब कामन मोहत झनकाई पायलिया बिहारी जी ने झलकाए पायलिया बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी प्यारे बिहारी जी ने मोहन मुरारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने मोहन बिहारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने मोहन मुरारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने मोहन बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी बोले मोहिनी भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। आज भगवान मोहिनी बन करके उन देवताओं और दानवों के लिए दोनों को दर्शन दे रहे हैं, पर देवता समझ रहे हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और दानव सब मोहित हो गए। भगवान मोहिनी ने अमृत कलश अपने हाथ में लिया और ऐसा बंटवारा किया कि 2 लाइनें लगवा ली हैं। पहले देवताओं को भगवान अमृत पान करा रहे हैं। स्वरभानु नामक दैत्य इसे होश आया, इसने सोचा कहीं कोई नारायण की ये माया तो नहीं है, कोई छल तो नहीं हो रहा हमारे साथ। अब ऐसा सज्जन कहते हैं कि स्वरभानु नामक दैत्य ने कुछ कम पी रखी थी, क्योंकि बारूनी पहले ही बांट दी थी ना इन्हें, तो ये होश में था।
इससे होश आया कि ये कलश तो पूरा उल्टा ही होता चला जा रहा है, इसमें तो बचा ही नहीं कुछ, अब हमें क्या मिलेगा। तो इसने भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही अमृत का पान कराते कराते मोहिनी भगवान ईश्वर भानु तक पहुंचे और इसको अमृत पिलाने लगे, तो पहले आंखों से खूब इशारा किया सूर्य नारायण ने, खूब चंद्रमा ने। भगवान नहीं समझ पाए, खड़े होकर के सूर्य बोले चंद्रमा दोनों कि ये हमारी लाइन वाला नहीं, ये तो उधर वाली लाइन का है। अब अमृत को जान करके पियो या अनजाने में पियो, उसका काम अमर करना है। जैसे बिजली के नंगे तार को जान करके छू या अनजाने में छू जाओ, करंट तो लगता ही है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, तो अब पहले ये ही था, अब दो और हो गए। समस्या को कितना भी हम कम करें, जब समय ठीक नहीं हो तो समस्या को कम करो और बढ़ती और चली जाती है। जल्दबाजी में समस्या और बढ़ गई, तो एक राहु और दूसरा केतु बन गया। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के माध्यम से आज भी दोनों को परेशान करता है। हमारे सनातन धर्म की गणना आज भी देखो आप, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, बिल्कुल एक एक समय तिथि बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब अमृत का पान देवताओं ने कर लिया, दानव सोचने लगे हम तो चले गए बहुत। देवताओं को विजय श्री मिल गई है भगवान की कृपा से। भगवान शिव ने जब सुना कि भगवान ने उन दानवों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप लिया, तो भगवान शंकर बोले हमें भी तो दिखाओ प्रभु, आपने कैसा रूप लिया। भगवान श्री हरि बोले कि तुम भोलेनाथ उस स्वरूप का तुम दर्शन मत करो, वो ठीक नहीं, तुम्हारे लायक नहीं, तुम तो योगी हो। भगवान शिव माने नहीं, तो भगवान ने अपना मोहिनी स्वरूप भगवान शिव को भी दर्शन कराया, तो भगवान शिव भी मोहित हो गए। बले पदत्रयं भूमे कस्मादर्याचता भूतेश्वरः कृपण बल्लभधार्थोऽपि बबन्धतम्। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये तो बताओ, फिर दोबारा से राज दानवों के पास कैसे पहुंच गया। और हमने सुना है कि भगवान वामन बन करके फिर गए हैं अपना राज त्रिलोकी का लेने के लिए, तो विजय तो देवताओं को मिल गई। तो श्री सुखदेव भगवान बोले कि महाराज बलि ने एक विश्वजित नामक यज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मणों से करवाया अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में, क्योंकि जो दैत्य पराजित हो गए थे, जो मर गए थे ना, वो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से दोबारा से जीवित कर लिए थे। तो जो महामृत्युंजय का मंत्र है ना, शुक्रोपासित मंत्र महामृत्युंजय का, आज भी अगर कितने भी व्यक्ति असाध्य हो उस मंत्र का जप करें तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। वही मृत संजीवनी विद्या से दानवों को स्वस्थ चित्त कर लिया है। और आज शुक्राचार्य जी की ही देख रेख में उन्हीं की आज्ञा से विश्वजित नामक यज्ञ बलि के लिए करवाया। बड़ी श्रद्धा से वह यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से एक रथ निकला, धनुष निकला है। उस रथ पर बैठ करके आज प्रहलाद जी महाराज आए हैं और उन्होंने विजय की माला बलि के गले में पहना है। बलि से बोले कि अब जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारी ही विजय होगी। आज उस यज्ञ की कृपा से महाराज बलि उस रथ पर बैठे और देवताओं का पूरा राज जो है छीन लिया महाराज बलि ने। त्रिलोकी के राजा बन गए महाराज बलि। तो एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान गात् निरोत्सवं निरानंदो समाधिर्विरतश्चिरात्।
अब जब देवता दर दर भटकने लगे, दानवों के पास वो पूरा राज्य त्रिलोकी का पहुंच गया, महाराज बलि राजा बन गए, तो आज महारानी अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी संतानें दर दर भटक रही हैं। अपने पति कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, पतिदेव से बोली प्रार्थना करके, प्रभु मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कुछ तो उपाय होगा आपके पास कि मेरे राज्य मेरे बच्चों का वापस आ जाए, मिल जाए उनको। कश्यप ऋषि ने फाल्गुन महीना जो अभी चल रहा है ना वर्तमान में, इसी कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत तक एक पयोव्रत बताया। आज नौमी है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत तक जो दूध पी करके जिस व्रत को करना है। भद्रं दुजगवां ब्रह्मन् धर्ममस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रं गृहमेधिं गृहाय मे। महारानी अदिति ने बड़ी श्रद्धा से जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी को अपने शरीर पर लगानी है और उसी मिट्टी से भगवान नारायण की प्रतिमा बना करके गाय के दूध से स्नान करा करके गोदुग्ध पान करके ये 13 दिनों तक ये व्रत आचरण करना है। किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में अभी तक जो शास्त्रों में, जो पुराणों में, जो वेदों में चर्चा आई है तो वो गाय के दूध से, गाय के घी से ही आई है, अन्य किसी दुग्ध का उपयोग नहीं। जब आचार्य पूजा कराते हैं तो उस समय भी लिखा जाता है कि गोदुग्ध से ही अभिषेक होना है। तो ये हम जरूर इन नियमों का हम पालन करें कि जब जब हम पूजन करें, भगवान की सेवा करें, तब तब बिना गाय के दूध के, बिना गाय के घी के हम सेवा नहीं करें, तो वो सेवा आपकी सफल हो जाएगी। भाई है तो सब परमात्मा की, लेकिन भगवान को जो प्रिय है, भगवान की जिससे शुद्धि है, इसीलिए गाय के रज से, गाय के खुर से जो रज उड़ती है, उस गाय की रज से ही स्नान कराने का विधान यज्ञों में है। जो यज्ञ के आचार्य, जो यजमान बनते हैं, क्योंकि गाय की महिमा स्वयं भगवान ने बढ़ाई है। गवाम खुरेण निर्धूतम यद रेणु गगने गतः शिरसा तेन संलेपो महापातक नाशनम। तो इतना तो आप जानते हो कि गाय के रज से जब स्नान करते हैं तो पाप नहीं, बड़े से बड़े पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए कभी कभी विवाह की लगन जब अच्छी नहीं निकलती तो गोधूली लगन में विवाह की लगन निकाल दी जाती है। अब गोधूली लगन किसे कहते हैं? जब गाय जंगल से चर करके वन से लौटती है संध्याकालीन बेला में, तो उनके खुर से जो आसमान में रज उड़ती है, वही रज जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वही बेला गोधूली बेला मानी जाती है। इसलिए वही बेला सबसे पवित्र बेला मानी गई है, गोधूली बेला। अब आजकल जब गौ रहेंगी नहीं, गाय रहेंगी नहीं, जंगल में जाएंगी नहीं, लौट कर आएंगी नहीं, तो गोधूली कहाँ से आएगी बताओ? तो पंचांग वालों को हम फोन करके कह देंगे अब गोधूली बेला की लगने नहीं निकाला करें कृपा करके, क्योंकि गाय लोगों को अच्छी नहीं लग रही, घरों में है नहीं है, गोधूली नहीं, अब तो भैंस धूली की लगन निकालो, उसी में बड़ी सुंदर से बढ़िया सी विवाह हो, भावर पड़े तो ठीक है। तो सही है कि गलत है? भाई जब गाय नहीं रहेंगी, उनकी रजई नहीं रहेगी, तो गाय की गोधूली, भैंस धूली रहेगी तो उसकी लगने कहां से निकाली जाएंगी? तो जिसके जीवन में गाय की कृपा जिसके ऊपर है, जिसकी पूजा में गाय का घी है, गाय का दूध है, पर जो पंचामृत से भगवान का स्नान कराता है, इसलिए भगवान का नाम गोविंद है। तो भैया पूजा के लिए तो ढूंढते फिरते हो कि कहीं गाय का दूध मिल जाए, और वैसे दरवाजे पर गाय आ जाए तो डंडा लेकर के भगाते हो। हाँ, ये तो परंपराएं हैं, अगर ये परंपराएं नहीं हो तो लोग किसी को माने ही नहीं। आज 13 दिनों तक यह पयोव्रत किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे
द्वादशाहं पयोवृतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमुयान्वितः। आज भगवान प्रसन्न हो गए। श्री हरि अदिति के इस पयोव्रत से भगवान दर्शन देने के लिए आए। माँ को वरदान मांगो, क्या चाहिए? माँ ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटों का जो राज छीन लिया है बस वही राज हमें लौटा दो। भगवान बोले तो इसके लिए तो हमें आपका बेटा बन के आना पड़ेगा। आदिति मैया बोली अब ये आप जानो, आपको बेटा बन के हमारा राज लौटाना है कि पिताजी बन के लौटाना है, ये आप समझो। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्हित हो गए। धीरे धीरे समय आया है भादों का महीना।